अब बात करेंगे मोस्ट वांटेड से मुलाकात पर महासंग्राम। मोस्ट वांटेड जमात-उद-दावा का चीफ हाफिज सईद। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज सईद से मुलाकात पर सफाई दी है। उनका कहना है कि पत्रकार हूं, किसी से भी मिल सकता हूं। वेद प्रताप वैदिक वरिष्ठ पत्रकार जो हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने जमात-उद-दावा के चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद से मुलाकात की है। अब अपनी इस मुलाकात पर वेद प्रताप वैदिक की तरफ से सफाई दी गई है। उन्होंने कहा कि पत्रकार हूं और किसी से भी मिल सकता हूं, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने वैदिक की मुलाकात को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने हाफिज से इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने इस विवाद पर क्या सवाल उठाए हैं, यह आपको सुनवाते हैं। पहले तो मोस्ट वांटेड से मुलाकात की थी। हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर गए थे वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और वहां पर उन्होंने जाकर जमात-उद-दावा के चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंभीर है। वो पत्रकार जरूर हैं। क्या उन्होंने कोई इंटरव्यू लिया उनसे जाके? क्या बातचीत हुई? देश को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। एक ऐसा आतंकवादी जिसके लिए सारी दुनिया तलाश में है, हिंदुस्तान का खास तौर से वो आदमी आरोपी है, उससे जाके मिलकर 1 घंटा बात करना ये चिंता भी बढ़ाता है और गंभीर भी है। ये पता होना चाहिए कि कारण क्या थे, बातचीत क्या हुई, देश जानना चाहता। देखिए, ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। इसमें गृह मंत्रालय को, हमारी आईबी को, रॉ को, इन किस्म की जो हमारी एजेंसियां हैं उनको बहुत ही बारीकी के साथ ऐसी चीज़ों को तपासना होगा कि इसमें कौन सा कदम देश के हित में है। इसको पब्लिक डिबेट में नहीं लाना चाहिए और ये मामला जो है, अगर हम ज़्यादा इसको प्रचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें अगर कुछ हालात अच्छे बनने जा रहे हैं तो वो भी बिगड़ने की संभावना है। बड़ा देश है, अगर पत्रकारों के लिए कोई कमेंट कर दो तो भी बड़ा मुश्किल है। इस देश में तो कुछ लोगों को पूरी स्वतंत्रता मिली, चाहे जो करे, लेकिन एक इतना बड़ा आतंकवादी तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उससे किसी को मिलने नहीं जाना चाहिए। अगर मिलने गए थे, क्यों गए थे? तो हिंदुस्तान की सरकार को इन सब चीज़ों पर गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए देश लावारिस हो जाए, जो चाहे जो करे। मैं इस चीज़ को मैंने बड़ा गंभीरता से लिया, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। तो मोस्ट वांटेड से मुलाकात पर यह महासंग्राम मचा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं वेद प्रताप वैदिक, वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की है। हाफिज सईद जमात-उद-दावा का चीफ है और मोस्ट वांटेड आतंकी भी। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक खुद इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब भी हैं। वेद प्रताप वैदिक जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मुलाकात में आखिर क्या बात हुई आपकी, किस तरह की ये मुलाकात थी? 1 घंटे सवा घंटे की मुलाकात थी और उसमें कई मुद्दे उठे, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों के बारे में भी बात हुई, उनकी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भी बात हुई। उन्होंने कई अपनी निजी व्यक्तिगत बातें भी बताई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बात हुई, श्रीमती सुषमा स्वराज के बारे में भी बात हुई जी। बहुत सी बातें हुई और सब बात बहुत खुले वातावरण में हुई, कोई तू मैं नहीं हुई। हाँ, शुरू में जरूर 5-7 मिनट तनाव रहा जी, और मुझे लगा कि क्यों आ गए बात करने के लिए, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने मुझे खाने पीने के लिए ऑफर किया, आप क्या रोजे से नहीं हैं? अगर आप रोजादार हैं तो मैं आपके सामने कैसे बैठ के खाऊंगा जी। तो ये आप रखा रहने दीजिए, मुझे खाना पीना नहीं। लेकिन हाफिज सईद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, खुद अमेरिका भी अब इस बात को मान चुका है। आपने हाफिज सईद से जाकर ये मुलाकात की, तब इस बीच बातचीत क्या हुई इसके अलावा आपके बीच में? और इसका अब आपकी जो मुलाकात हुई उसको लेकर विरोध भी हो रहा है। जी, वेद प्रताप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
चलिए, मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मीम अफजल साहब, वेद प्रताप वैदिक इसे कह रहे हैं कि वो पत्रकार हैं, किसी से भी जाकर मुलाकात कर सकते हैं, एक सामान्य मुलाकात उन्होंने इसे बताया है। कांग्रेस इस पर क्या रुख रख रही है? कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? देखिए, अहम बात यह है कि वैदिक जी बहुत सीनियर आदमी हैं और उन्होंने ना सिर्फ हाफिज सईद साहब से या हाफिज सईद से मुलाकात की, बल्कि नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने जाकर मुलाकात की और उसकी कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो अखबारों में आए, जिससे मुझे पता लगा कि वो नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं। और अब ये चौंकाने वाली खबर आई। आज से पहले हाफिज सईद कभी किसी भारतीय पत्रकार से नहीं मिले और जहां तक मेरी जानकारी है वो कभी किसी भारतीय पत्रकार से नहीं मिलते जी। कौन सी परिस्थितियां थी जिसके अंदर उन्होंने मिलना पसंद किया वैदिक जी से? इसके पीछे कोई वजह जरूर रही होगी और मेरा ये मानना है कि ये सिंपली इसको कहना बहुत आसानी के साथ कि एक पत्रकार ने हाफिज सईद से मुलाकात की, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है जिसको खुद वैदिक जी ही जानते होंगे। मैं जानता हूं कि वैदिक जी की क्लोजनेस मोदी जी से और बाबा रामदेव दोनों से है जी। और वो इस सरकार के आने से पहले ही मोदी जी की हिमायत में काफी तूफानी तौर पर आर्टिकल्स लिखते रहे और भेजते रहे और अब सरकार के आने के बाद उनका ये जो कहना चाहिए बैक ट्रैक डिप्लोमेसी का ये अमल जी जो उन्होंने शुरू किया है, इसके पीछे यकीनन कोई तो क्या ये देखना कि मीम अफजल साहब, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी? क्या कांग्रेस इसको लेकर आगे कुछ करेगी आपसे? लेकिन सरकार को इस पर अपना व्यू देना चाहिए। आपने अभी तक मैं देख रहा हूं काफी लोगों के रिएक्शन दिए, लेकिन सरकार से किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है जी। आपने राशिद अलवी साहब का रिएक्शन दिखाया, इससे पहले मैं तो देख रहा था राजीव शुक्ला जी का रिएक्शन था, फिर एनसीपी का भी रिएक्शन है, अभी आपने समाजवादी का भी दिखाया जी। तो जाहिर है कि कोई भी अगर रिएक्शन देगा तो वो स्वाभाविक रिएक्शन है। नहीं तो आपको क्या लगता है सरकार की इस खामोशी पर, इस रुख पर आपको क्या लगता है? कि वैदिक जी ने शायद अपने इंटरव्यू में कल ये भी बात कही है, किसी इंटरव्यू में मुझे अभी किसी ने बताया कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो सरकार को सब बता करके गया हूं यहाँ से। अगर ये बात सही है तो सरकार ने उनको कोई एडवाइस की होगी जी। क्या ये एडवाइस के नतीजा है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी आए उससे पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इलेक्शन में प्रोपेगेंडा कर रहे थे जी। और जैसे ही पावर में आए अचानक उनके तेवर बदल गए जी। और उन्होंने सार्क के बहाने मीम अफजल साहब रोकना चाहेंगे फिलहाल आप जो तमाम सवाल उठा रहे हैं। वेद प्रताप वैदिक खुद इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। एक बार फिर से वैदिक जी, सवाल कांग्रेस भी उठा रही इस मुलाकात पर कि बताना चाहिए आखिर ये मुलाकात क्या रही, इस मुलाकात के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि आप खुद जी मुलाकात के बारे में कम से कम 1 दर्जन टीवी चैनल्स पर कल और परसों कई पर आधा घंटा और कई पर 1 घंटा की मुलाकातें मैंने दी है। कोई भी बात हमारी हाफिज सईद के साथ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं हुई, एक बात जी। दूसरी बात, मुझे लग रहा था कि शुरू में वातावरण में काफी तनाव था, लेकिन 5-7 मिनट में ही तनाव एकदम दूर हो गया और बात एकदम नॉर्मल हुई। और इतनी अच्छी बात हुई कि जब मैं उनके यहाँ से चलने लगा तो हाफिज सईद खुद आगे आए और मेरी कार का दरवाजा खोला और कहा, भाई साहब बैठिए आप। नहीं, मुझे सहारा देने लगे। मैंने कहा नहीं मैं आपसे बड़ा हूं लेकिन मैं समर्थ हूं। यानी उन्होंने बहुत ही नम्रता दिखाई जी। और बहुत अच्छा बर्ताव किया और मैं तो ये समझता हूं कि 1 घंटे की बातचीत का, मेरा ऐसा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूं जी, उनके मन पर बहुत अच्छा असर पड़ा। उनके मन पर अच्छा असर पड़ा है। देखने वाली बात है कितना अच्छा असर पड़ा होगा हाफिज सईद पर। एक ऐसा मोस्ट वांटेड आतंकी जिसके सर पर करोड़ों का इनाम है। शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ एक्सप्रेस से बात करने के लिए।